मध्य प्रदेश में विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। करीब 17 साल की मेहनत, चुनौतियों और इंजीनियरिंग के कमाल के बाद अब देश की सबसे लंबी अंडरग्राउंड वाटर टनल तकरीबन तैयार हो चुकी है। नर्मदा का पानी बिना बिजली के पंप के सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के बल पर महाकौशल से लेकर विंध्य और बुंदेलखंड तक पहुंचने वाला है। 12 किलोमीटर लंबी इस टनल का पानी किसानों के खेतों में 2 से 3 महीनों में पहुंचने लगेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज टनल के अंदर जाकर इस पूरे टनल की कामकाज की प्रगति का जायजा लिया। विस्तार न्यूज़ भी इस मौके पर उनके साथ था। कटनी जिले के सलीमनाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जिस टनल का निरीक्षण कर रहे हैं वो कोई आम सुरंग नहीं, ये करीब 12 किलोमीटर लंबी देश की सबसे बड़ी वाटर टनल है जो मध्य प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखने जा रही है। कटनी के सलीमनाबाद में सुरंग लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रही है। साल 2008 में टनल बनना शुरू हुआ था, लेकिन 2013 में मीथेन गैस की वजह से 4 महीने काम बंद था, यानी लाखों परेशानियां आईं। लेकिन करीब 17 साल पहले देखा गया सपना अब हकीकत की दहलीज पर है और इसी ऐतिहासिक परियोजना का जायजा लेने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जमीन के सीने को चीरकर तैयार हुई ये सुरंग सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि ये 17 साल पुराने उस सपने का रास्ता है जो अब नर्मदा के जल को महाकौशल से विंध्य और बुंदेलखंड तक ले जाएगा। हम इस वक्त मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सलीमनाबाद में हैं और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग है, यानी जिसको जल सुरंग कह सकते हैं। और ये सुरंग जहाँ जा रही है वो विंध्य का एरिया है, जो महाकौशल के इलाके से जबलपुर से लेके उस पानी को विंध्य के सूखे इलाकों में पहुंचाना है। इस 12 किलोमीटर लंबी सुरंग में पानी पहुंचाना है और पहाड़ों को काट के बनाई गई है। ये बताइए कितना मुश्किल काम था ये? बहुत मुश्किल था सर। टनल बनने के बाद पहली बार बरगी बांध का पानी कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों तक पहुंचेगा। इससे करीब 1450 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। यही नहीं, इस परियोजना से कुल 2,45,000 हेक्टेयर खेती की जमीन को स्थायी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। हालांकि शुरुआत में लगभग 1,85,000 हेक्टेयर जमीन को ही इसका सीधा लाभ मिलेगा, जबकि बाकी क्षेत्र को बाद में जोड़ा जाएगा। इसे बनाने के लिए दूरदर्शी अप्रोच रखी गई है। टनल के बीचों बीच एक सेंटर पॉइंट बनाया गया है ताकि भविष्य में कोई भी गड़बड़ी हो तो उसे ठीक किया जा सके। तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी टनल का ये जो जगह है वो बीच का स्थान है, यानी हम बात करें कि 6 किलोमीटर इस तरफ है और 6 किलोमीटर इस तरफ है। ये बिल्कुल बीच का स्थान है जिसको सॉफ्ट कहते हैं। और इस सॉफ्ट को सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जो ऑक्सीजन की आवाजाही है यहाँ से हो या टनल में कभी भी कुछ गड़बड़ी हो तो उसको इस बीच के रास्ते से नीचे उतर के और फिर उसको किसी भी तरफ जाके ठीक किया जा सकता है। आप मेरे नीचे देख रहे हैं वीरेन, जो मशीन दिखा रहे हैं इसका नाम है TBM, टनल बोरिंग मशीन। ये टनल बोरिंग मशीन ये जर्मनी की है। अब ये भी जान लीजिए कि इस सुरंग की सबसे बड़ी खासियत क्या है। इस सुरंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि नर्मदा का पानी बिना पंप के प्राकृतिक ढलान यानी ग्रेविटी फ्लो के जरिए आगे बढ़ेगा, यानी न बिजली लगेगी और न ही संचालन की लागत। मुख्यमंत्री जी, 17 साल की मेहनत के बाद ये दिन आया है कि बहुत कम वक्त बचा है और हम लोग पूरा करने वाले योजना, क्या कहेंगे? 17 साल ये सौभाग्य की बात है, एक तरह से असंभव बात भी है जो पूरी हो रही है। मेरी अपनी ओर से देशवासियों को बधाई, प्रदेशवासियों को बधाई। ये देश की सबसे बड़ी अंडर वाटर टनल है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये तो साफ कर दिया कि सुरंग अगले 2 से 3 महीने में चालू हो जाएगी और पानी की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। किसानों को पानी मिलेगा, पीने के पानी की सुविधाएं मिलेंगी, उसके कारण से कई प्रकार के डेवलपमेंट के काम होंगे, तो ये क्षेत्र समृद्धशाली भी बनेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इसके कारण से बढ़ेगा। सदियों तक, पीढ़ियों तक याद करने योग्य ये सौगात मिलने जा रही है। ये टनल का पूरा होना, इसका सबसे बड़ा लाभ जो सतना रीवा क्षेत्र को तो मिलना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे विजयरागढ़ विधानसभा क्षेत्र को भी मिलने जा रहा है। न केवल ये वाटर टनल देश की सबसे लंबी टनलों में शुमार है, बल्कि ये जमीनी स्तर से लगभग 80 फीट से 100 फीट नीचे है। यानी नीचे विकास की नई धारा बहेगी और ऊपर खेत, गांव और शहर अपनी सामान्य गति से चलते रहेंगे।
यही इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत है। तो मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाने के लिए एक ऐसी मजबूत पानी की अंडरग्राउंड सुरंग तैयार हो रही है जहां से पानी बहकर विंध्य के सूखे इलाके में प्रगति की नई इबारत लिखेगा। दरअसल ये सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि पानी और विकास को जोड़ने वाला महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। दिलचस्प बात यह कि इस 10 मीटर घेरे वाली गोलाकार सुरंग के ऊपर शहर बसे हैं। इसी के ऊपर से नेशनल हाईवे और रेल का ट्रैक भी जा रहा है, मगर मजबूत सुरंग को अंदर कुछ असर नहीं होगा। इस सुरंग से निकले पानी को नहरों के जाल से खेतों तक पहुंचाया जाएगा। वैसे इसका पानी आने वाले दिनों में 2 से 3 महीनों में किसानों को मिलने लगेगा, मगर टनल का तो पूरा काम 2028 तक ही पूरा होगा और समझा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने कटनी आएंगे।